भारत में हमेशा से आध्यात्मिक संस्कृति रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यहां लोग बस आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। यहां लोग सिर्फ घरों में बंद नहीं बैठे रहे, बल्कि पूरी दुनिया का भ्रमण किया। अगर आप अतीत पर नजर डालें तो दुनिया के कुछ बहुत पुराने बंदरगाह ऐसी भूमि पर बने। गुजरात के लोथल में बना बंदरगाह तकरीबन 5000 साल पुराना है, जो अरब सागर के पास स्थित साबरमती नदी पर बना है। यह बंदरगाह किसी भी मौसम में जहाजों को लंगर डालने और उनकी देखरेख से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर सकता था। यहां के लोगों का ज्वार भाटा संबंधी गतिविधियों, सागर व नदियों के बारे में इतनी जबरदस्त जानकारी थी कि उन्होंने बंदरगाहों को इस तरह बनाया ताकि उसमें गाद इकट्ठी न हो सके। एक और काफी पुराना बंदरगाह है तमिलनाडु का पुंपुहर। हालांकि समुद्र का जल स्तर कई मीटर बढ़ने से अब यह ढांचा पानी के नीचे चला गया है। दुनिया में पहली नौ परिवहन या कहे दुनिया की सैर सबसे पहली बार यहीं से शुरू हुई थी। ऐसे तमाम साक्ष्य और किंवदंतियां है कि यहां से लोग दक्षिणी अमेरिका पहुंचे और उस देश के साथ उन्होंने संस्कृति व लोगों को आदान प्रदान किया। जब हाल के कुछ 100 सालों में हमारे यहां विदेशी आक्रमणकारी आए तो उनका मूल मकसद सबसे पहले यहां के इतिहास को मिटाना था, क्योंकि वे जानते थे कि लोग तभी उठ खड़े होते और लड़ते हैं जब उन्हें उसमें कुछ गौरव महसूस होता है। आज आप जो भारतीय इतिहास पढ़ते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा अंग्रेजों ने लिखा है। अंग्रेजों ने हमारा इतिहास ऐसे लिखा है कि यहां कोई भी चीज 6000 साल से पुरानी नहीं है। इस तरह से सारा इतिहास इसी कालखंड तक सिमट कर रह गया था। अन्यथा भारत एक ऐसा उद्यमी देश रहा है जिसका इतिहास उससे कहीं ज्यादा प्राचीन है। यहां के लोग अपनी सीमाओं से निकलकर व्यापार करते रहे हैं। सिल्क रूट के जरिए बड़े पैमाने पर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार होता रहा है। हालांकि आज इस इलाके को पश्चिम एशिया कोई नहीं कहता, सब उसे खाड़ी देश या पूर्व मध्य एशिया कहते हैं, जबकि एशिया का सुदूर पश्चिमी भाग आज लेबनान, फिलिस्तीन व इजराइल व सीरिया जैसे देशों के नाम से जाना जाता है। उन दिनों पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। आज से तकरीबन 300 साल पहले तक दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा भारत की अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा भारत के जरिए होता था, लेकिन तकरीबन 250 सालों तक हमें बुरी तरह से लुटा गया और हमारी गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में होने लगी। आज देश में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है, लेकिन इस मामले में सिस्टम से जुड़ी बहुत सारी दिक्कत है, जिसे सरकार और देश के नीति निर्माता सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। धन्यवाद।